हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र यानी कि इस थ्योरम में एक ऐसी कंडीशन आती है जब हमारे पास सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक सर्किट है, तो इस सर्किट में देखिए, ये हमारे पास 10 वोल्ट का सोर्स है और यहाँ पर क्या है, RL, ये है लोड रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर लोड लगा हुआ है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में एक ऐसी कंडीशन आती है जब हमारे सोर्स से लोड में, यानी कि इस 10 वोल्ट से यहाँ पर जो हमारे पास RL है, इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र होगी। समझ में आ रहा है? यानी ऐसी कंडीशन इसमें आती है और ये कंडीशन होती है RL बराबर RTH। ये हमारे पास कंडीशन होती है। और ये RTH क्या होता है? RTH होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, इस थ्योरम में थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि ये जो हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट में हम क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितनी हमारे पास मैक्सिमम पावर जो है वो आती है, सोर्स से लोड में कितनी मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो देखिए, ये जो हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट में हमारे पास ये सबसे पहले हम RL को निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, लोड रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। लोड रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर नहीं दिया है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोड रेजिस्टेंस को निकालेंगे और फिर इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, मतलब यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस के पास कितनी पावर ट्रांसफ़र होगी वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम VTH निकालते हैं, यानी कि थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं। VTH क्या होता है? थेवेनिन वोल्टेज। और थेवेनिन वोल्टेज को निकालने के लिए सबसे पहले हम जो लोड होता है उसको रिमूव करते हैं, यानी लोड को हटाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो RL है, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, तो हमारे पास सर्किट इस तरीके का बचेगा। यहाँ पर हमारे पास सोर्स था 10 वोल्ट का, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस था, और यहाँ से जो सर्किट है ये इस तरीके से हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि हमने लोड रेजिस्टेंस को क्या किया है, रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस था और यहाँ पर भी 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा था। तो यहाँ पर देखिए, अब कौन सा सर्किट हो, सिर्फ ये वाला सर्किट है जिसमें करंट हमारी फ्लो करेगी, बिकॉज यहाँ से तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो हमें क्या करना है, ओनली इस सर्किट में देखना है, जो यहाँ पर ये सर्किट क्लोज्ड है ना, इसी सर्किट में हमने देखना है। ठीक है, तो VTH को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 6 ओम के अक्रॉस में देखेंगे कि वोल्टेज क्या है, और जो वोल्टेज हमारे इस 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में होगी वो ही हमारे पास यहाँ पर VTH होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर पैरेलल में है। ठीक है, तो VTH को निकालने के लिए, यानी थेवेनिन वोल्टेज को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। और करंट जब हम निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि करंट हमारी सेम रहेगी, है ना। तो देखिए किस तरीके से, देखिए I होता है V डिवाइडेड बाई R, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है यहाँ पर 10 वोल्ट, तो 10 लिखेंगे, और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर 6 प्लस 6, यानी कि 12 हो गया ना, 12। तो 5 2 जार 10 और 6 2 जार 12, यानी कि करंट क्या आ गई हमारे पास, 5/6 एम्पियर की। ठीक है, अब हम निकालते हैं वोल्टेज, क्योंकि करंट जो है ये सेम रहेगी, सीरीज में करंट हमारी
सेम रहती है हर एक रेजिस्टर से, ठीक है। अब वोल्टेज क्या हो गई, V बराबर होती है, V बराबर होता है I इंटू आर। तो करंट क्या है हमारे पास 5/6 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर हमने निकालना है तो 6 ओम। तो 6 और ये 6 और ये 6 कैंसिल होके हमारे पास जो VTH हो गया वो कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो VTH हमारे पास निकल गया 5 वोल्ट। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं RTH, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम में वोल्टेज को निकालने के बाद, यानी थेवेनिन वोल्टेज को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं। और थेवेनिन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सोर्स होता है उसको हम शॉर्ट करते हैं, मतलब अगर सोर्स वोल्टेज लगा है तो उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सोर्स लगा है तो इसको 10 वोल्ट का सोर्स लगा है तो इसको हम शॉर्ट करेंगे और बाकी रेजिस्टेंस हम इसी तरीके से रखेंगे। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा और यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये 6 ओम का रेजिस्टर लगा था, यहाँ पर भी 6 ओम का रेजिस्टर लगा था और यहाँ पर क्या लगा था, 2 ओम का रेजिस्टर लगा था। और थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ से इस तरीके से देखते हैं, मान लीजिए कि इस तरीके से हमारे पास करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास करंट इस पॉइंट पर पहुँचेगी तो यहाँ से देखिए डिवाइड हो रही है, कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगी और कुछ इस रेजिस्टर से फ्लो करेगी। अब ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कैसे, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइडेड बाई करेंगे 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 तो क्या आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 3 ओम और एक 2 ओम का रेजिस्टर इसी तरीके से यहाँ पर पहले से ही लगा था। तो ये क्या हो जाएगा, RTH क्या हो जाएगा, देखिए RTH, अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है तो 2 + 3 यानी कि RTH हमारे पास क्या हो गया 5 ओम आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमने VTH भी निकाल लिया। VTH क्या आ गया हमारे पास 5 वोल्ट और RTH हमारे पास क्या आ गया 5 ओम, ठीक है। तो अब ये वाला जो सर्किट था, ये जो बड़ा सर्किट था, इसको हमने शॉर्ट कर दिया थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारे पास सर्किट किस तरीके से, ये हमारे पास एक 5 वोल्ट का सोर्स आ गया, यानी VTH हमारे पास है 5 वोल्ट और RTH हमारे पास क्या हो गया 5 ओम। और यहाँ पर क्या लगा था, लोड रेजिस्टेंस लगा था एक, और ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हमारे पास हो जाएगा 5 ओम। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में एक ऐसी कंडीशन आती है जब हमारे पास RL बराबर क्या होता है RTH के। तो जब हमें RTH पता है तो RL हम पता होगा, यानी अगर 5 ओम हमारे पास क्या है RTH है तो RL क्या हो जाएगा, वो भी 5 ओम ही आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर RTH हमारे पास था 5 ओम, इसलिए हमारे पास RL भी क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो RL जो है हमने निकाल लिया। इसमें क्या निकालना, देखिए इस सर्किट में हमने RL निकालना था तो RL हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे इस लोड रेजिस्टेंस के पास पावर कितनी होगी, ठीक है। तो पावर को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट में सबसे पहले हम करंट निकालेंगे I, ठीक है। तो करंट कैसे निकलेगी, देखिए I बराबर होता है V डिवाइडेड बाई R। तो V क्या है यहाँ पर 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस क्या है 5 + 5 यानी कि 10, ठीक है। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो करंट क्या आ गई हमारे पास 1/2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट हमें निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस के पास जो पावर होगी वो हमें निकालनी है। तो पावर होता है, पावर का फार्मूला क्या होता है I² R। तो I हमने अभी निकाली, यानी करंट क्या निकली 1/2 एम्पियर। तो 1/2 एम्पियर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम, इसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में निकालनी है ना पावर। तो RL क्या है हमारे पास 5 ओम, तो वही यहाँ पर लिखेंगे हम 5। अब देखिए
1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ से देखिए P बराबर क्या हो गया 5/4, और 5/4 क्या होता है 1.25 वाट। तो ये हमारे पास क्या हो गई पावर हो गई, मैक्सिमम पावर हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई मैक्सिमम पावर जो हमारे सोर्स से लोड में ट्रांसफ़र होगी वो हमारे पास कितनी होगी 1.25 वाट। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।